हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। मैंने एक इश्यू सॉल्व किया था डिजिटल ट्विन को लेके काफ़ी टाइम पहले, नियरली भी 1 साल हो गया है। बट वो इश्यू अभी भी आता है कई सारे लोगों को, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ वो इश्यू के बारे में। ये इश्यू था, ये पर्टिकुलर एरर मैसेज था। अगर आप लोगों ने डिजिटल ट्विन नहीं देखा है, डिजिटल ट्विन के बारे में आप जानना चाहते हो, आपको एक्सप्लोर करना है, तो मुझे आप बोलिए, मैं इसके रिलेटेड सेशंस देख सकता हूँ आप लोगों के लिए। इसके रिलेटेड आर्टिकल्स या वीडियोस बनानी है तो मुझे बताइए, मैं बना दूंगा। बट ये देखिए, ये आपका डिजिटल ट्विन के अंदर एक स्टूडियो होता है जिसे explore.digitaltwin.azure.net पे आता है। जब आप इस स्टूडियो को एक्सप्लोर करते हैं, फिर स्टूडियो के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर आपको डिजिटल ट्विन का यूआरएल डालना पड़ता है। ये यूआरएल कहाँ से आता है? ये आपके डिजिटल ट्विन के एप्लीकेशन से आता है। यानी कि जब आप डिजिटल ट्विन एप्लीकेशन बनाते हैं, जब एक डिजिटल ट्विन की एक सर्विस आप होस्ट करते हैं अज्योर के अंदर, वो यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको ये चाहिए कि मैं वो डिजिटल ट्विन की सर्विस कैसे होस्ट करते हैं या उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिजिटल ट्विन और कुछ नहीं है। डिजिटल ट्विन एक सर्विस है जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसमें आपके जो रियल वर्ल्ड है, अगर आपको उसका एक रेप्लिका बनाना है, आपको इसका एक डिजिटल वर्जन बनाना है, जैसे कि एक बॉटल होती है, आपको मेक श्योर करना है कि वो बॉटल का एक रेप्लिकेशन वर्जन बन जाए, जिसमें आप अलग अलग सेंसर्स डाल दें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके यूआरएल्स बनते हैं, जिस यूआरएल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये नीचे एरर मैसेज है जो आपको, मुझे डिजिटल ट्विन जब मैं कंज्यूम कर रहा था, जब मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा था, तब मुझे आना चालू हुआ। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये एरर मैसेज था एग्जैक्टली, डबल चेक यूआरएल एंड डायरेक्टरी और यू डू नॉट हैव परमिशंस ऑन द डिजिटल ट्विन यूआरएल। ये मुझे एरर मैसेज आया था, परमिशन का इशू था। मैंने बहुत सारे परमिशन देखे थे, फिर भी ये मुझे एरर आ रहा था। तो मैंने एक्सप्लोर किया था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट भी ओपन किया था, बट जब तक मुझे वहां से कोई सोल्यूशन आता, मैंने ऑलरेडी एक सोल्यूशन देख के नियरली सॉल्व कर दिया था। तो ये डिजिटल ट्विन का इश्यू के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम लोग को सबसे पहले तो डिजिटल ट्विन की एप्लीकेशन में जाना पड़ता है, जो अपनी डिजिटल ट्विन सर्विस बनाई है या होस्ट की है अपने अज्योर के अंदर। जब आप उस सर्विस के अंदर चले जाएंगे, ये आपके नीचे रेजोल्यूशन स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल मैं आपके वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा। तो आप जब अज्योर पोर्टल में जाते हैं, आपके डिजिटल ट्विन के उस रिसोर्स पे जाते हैं, उस पर्टिकुलर कंटेंट पे जाते हैं जहां पे ये डिजिटल ट्विन है, आपने एक रिसोर्स क्रिएट किया है, उस पे जाइए एंड मेक श्योर करिए कि आप वो यूआरएल जो है, जो डिजिटल ट्विन का यूआरएल है, उसे मैच करना है, उसे वैलिडेट करना है कि वो प्रॉपर यूआरएल पे आप हो। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे होस्ट नेम लिखा हुआ है। ये होस्ट नेम और कुछ नहीं है, ये वो यूआरएल है जिसे हम यूज कर रहे हैं। ये आपकी डिजिटल ट्विन एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका रिसोर्स नेम या फिर डिजिटल रिसोर्स ट्विन के रिसोर्स की डिटेल आएंगी, और यहाँ पे आपके यूआरएल आएगा। आपका यूआरएल ही मुझे कंज्यूम करना होता है डिजिटल ट्विन स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे मुझे वो एरर आ रहा था। ये जो आपका यूआरएल यहाँ पे मुझे डालना पड़ता है, जिसके बाद मुझे वो एरर मैसेज आ रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर करिए कि आप उस सर्विस एप्लीकेशन या फिर उस सर्विस में ही हैं डिजिटल ट्विन की, एंड वो यूआरएल से आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके एक्सेस कंट्रोल में जाना है। एक्सेस कंट्रोल IAM मेनू होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपकी 99% जितनी भी अज़ूर की सर्विसेज है, इसमें आपके सबके अंदर ये एक्सेस कंट्रोल IAM ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ऐड और ऐड रोल असाइनमेंट यहाँ पे जाना है। आपके ऐड रोल और ऐड रोल असाइनमेंट करके एक टैब मिलता है, वहां पे जाना है। मैंने हाईलाइट कर दिया, एंड जब आप वहां पे उस ऐड रोल ऐड पे क्लिक करेंगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा डिजिटल ट्विन डेटा ओनर। ये परमिशन आपको सिलेक्ट करनी है, ये रोल आपको सिलेक्ट करना है। अब आप मेरे को मेक श्योर करिए कि आप डेटा रीडर मत कर लेना, क्योंकि डेटा रीडर आपके लिए कोई काम नहीं आने वाला। इस केस में हमें डेटा रीडर पे भी इश्यू आता है, एरर आते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको डेटा ओनर की ही परमिशन देनी है, ताकि आप उस मॉडिफाई कर सके। अगर आप मेन ओनर है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पास सब परमिशन ओनर की है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये एक्सप्लिसिटली परमिशन अपने आप को देनी पड़ेगी।
तो जब आप डाटा ओनर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऐड मेंबर, आपको मेक श्योर करना है कि यूजर्स ग्रुप एंड सर्विस एप्लीकेशन आप सिलेक्टेड हो एंड नीचे सिलेक्ट मेंबर्स करके ऑप्शन हो। सिलेक्ट मेंबर्स के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यूजर्स का नाम देने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसका यूजर को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम सर्च किया है और उसके बाद मैंने नीचे सिलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद आप असाइन एंड क्रिएट कर दे। बहुत बेसिक्स है। जैसे ही आपने असाइन एंड क्रिएट किया आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम आप दे दीजिए, मे भी 10 मिनट तक मोस्टली इनफ होता है। आप 10 मिनट के बाद जब आप ये एप्लीकेशन को डिजिटल ट्विन के अंदर यूज करने की कोशिश करेंगे, आपका यूआरएल विदाउट किसी इशू आपका काम करेगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डिजिटल ट्विन के बारे में कुछ जानना है, डिजिटल ट्विन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और ऐसा रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट करिए, मैं देख सकता हूँ कि आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ। ओके, थैंक्स, बाय।